सालार बार बार नूर को कॉल करके धमकियां देता है और कहता है कि तुमने जुल्फ़िकार से शादी तो कर ली है, मगर मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगा। नूर उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाती है। उसी वक्त जुल्फ़िकार शाह वहां पहुंच जाता है और दोनों की पूरी बात सुन लेता है। वो नूर के हाथ से मोबाइल लेकर सालार से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? अगर आइंदा नूर की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सालार कॉल काट देता है। इसके बाद जुल्फ़िकार नूर से कहता है कि प्लीज़ कुछ खा लो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। नूर जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार उसे डॉक्टर की कही सारी बातें बताता है, जिस पर नूर गुस्से में कहती है कि ये सब झूठ है। जुल्फ़िकार कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो नूर को दूसरे अस्पताल लेकर जाता है जहाँ सच्चाई सामने आ जाती है और इफ्तिकार की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। ये सच जानकर जुल्फ़िकार बहुत खुश होता है और घर आकर अपनी माँ को सब बता देता है। उसी वक्त घर की मुलाजिमा बताती है कि इफ्तिकार साहब ने पहले ही डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाकर कुछ बात की थी, शायद वही झूठ बुलवाया गया था। ये सुनकर जुल्फ़िकार का गुस्सा बढ़ जाता है। वो तुरंत इफ्तिकार के पास जाकर कहता है कि आप हमारी नज़रों में और कितना गिरेंगे? आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? आपको क्या लगा सच कभी सामने नहीं आएगा? इफ्तिकार जवाब देता है कि अपनी बकवास बंद करो और याद रखो, कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ सालार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार नूर को कॉल करके तंग करता रहता है। आखिरकार जुल्फ़िकार गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अंजुम और मुर्तज़ा बीच में आकर रोकते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। जुल्फ़िकार उन्हें बताता है कि आपका बेटा अभी भी नूर को परेशान कर रहा है और धमकियां दे रहा है। ये सुनकर अंजुम को बहुत गुस्सा आता है और वो सालार को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना गिर जाएगा। वहीं खड़ी अरुष्मा भी ये सब सुन लेती है और उसे तो पहले से ही जाने का बहाना चाहिए था। वो सालार से कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम नूर को नहीं भूल पाए हो और अब भी उसके संपर्क में हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर वो अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब सालार गुस्से में और ज्यादा नूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लग जाता है। दूसरी तरफ इफ्तिकार भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और सालार की शादी अपनी दोस्त की बेटी से करवाने की कोशिश करता रहता है। पूरी कहानी में हर कोई नूर और जुल्फ़िकार की जिंदगी खराब करने पर तुला हुआ नजर आता है। फरा भी बार बार बेइज्जती के बावजूद सालार के पीछे पड़ी हुई है। वहीं मारिया और इफ्तिकार भी जुल्फ़िकार के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जुल्फ़िकार किस तरह नूर को इन सब लोगों से बचाता है और क्या इनकी चालें कामयाब होती हैं या नहीं। आगे कहानी में और कौन कौन से नए दुश्मन सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।